तो दोस्तों, क्या आप भी स्टॉक मार्केट से कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं और मार्केट में बार बार लॉस कर करके बहुत परेशान हो गए हैं और कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी हर मंथ की इनकम बनती रहे? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हैं। मैं अभी आपको एक ऐसे ईटीएफ्स के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करके हर हर दिन कुछ ना कुछ बना सकते हैं और इसमें से आपकी कुछ ना कुछ मंथली इनकम आती रहेगी। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो आपको इसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं जो कि एक इंडेक्स या म्यूचुअल फंड दोनों को बीट करने के कैपेसिटी रखते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स है। स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स बेसिकली क्या होते हैं? स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स वो ईटीएफ्स होते हैं जिसके अंदर एक फैक्टर लगा होता है। फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर के अंदर फैक्टर्स आपको बताता हूँ। फैक्टर्स, इसमें 5 तरह के फैक्टर्स होते हैं: मोमेंटम, क्वालिटी, अल्फा, वैल्यू एंड लो वैलिडिटी। तो अगर मोमेंटम का फैक्टर लगेगा तो निफ्टी 500 के अंदर से एक ऐसा 500 शेयर में से एक ऐसे कुछ शेयर्स निकाले जाएंगे जिनके अंदर मोमेंटम चल रहा होगा। तो ये हो गया निफ्टी मोमेंटम ईटीएफ्स। अब बात कर लेते हैं ये ईटीएफ्स होते क्या हैं। ये अल्फा वैल्यू, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमें ईटीएफ्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ईटीएफ्स में हम लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमारी हमारी जो है इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और रिस्क हमारे कम से कम रहे, मंथली इनकम हमारी आती रहे। और इस ईटीएफ्स के अंदर भी ये एक स्मार्ट ईटीएफ्स, इनका भी एक बेटर वर्जन बनाया गया है जिसके अंदर आपका परफॉर्मेंस वाइज इसको एनहेंस किया जा सकता है। सिंपली इसका प्रोसेस हो सकता है और डाइवर्सिफिकेशन इसमें तो भरपूर होती है, क्योंकि इसमें हर 6 महीने पे आपका डीवैल्यूएशन होता है कंपनी से। जो इसका फंड मैनेजर होता है वो इसमें से कुछ स्टॉक्स आउट करते हैं और इन करते हैं जिसमें मोमेंटम या वैल्यू चल रही होती है, जैसे जिस फैक्टर पे भी वो ईटीएफ बेस्ड हो। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स कौन कौन से होते हैं। स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स अल्फा बीटा ईटीएफ, अल्फा स्मार्ट बीटा ईटीएफ, मोमेंटम 30 ईटीएफ, मिड कैप स्मॉल ईटीएफ, कैप ईटीएफ, अल्फा 30 बाय मेरा एसेट। ये आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इनकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने प्रीवियस में रिटर्न करे हुए हैं। अल्फा ईटीएफ में फैक्टर हमारा अल्फा का लगा होता है। अल्फा मेजर करता है स्टॉक्स का परफॉर्मेंस के बेस में। अल्फा ईटीएफ जो होते हैं वो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस वाइज उनको सिलेक्ट किया जाता है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करने की कैपेसिटी होती है, तो ऐसे ईटीएफ्स को उसमें से चुना जाता है। और जो भी हाई अल्फा होता है, जो कि इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा ऊपर या नीचे करते हैं, उन्हीं स्टॉक्स को इस ईटीएफ के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और एक ऐसा 50 स्टॉक्स को इंक्लूड करके एक स्टॉक का ईटीएफ बनाया जाता है 300 स्टॉक्स में से अल्फा के बेस पे, जिनका फैक्टर अल्फा होता है, जिनमें ज़्यादा मूव करने की कैपेसिटी होती है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। अब इनके रिटर्न्स की बात कर ली जाए, 1 ईयर के अंदर इसने बेसिकली रिटर्न दिए हैं 45% के, और 5 ईयर्स के इनके रिटर्न्स है 82% के। और अभी तक इनके रिटर्न्स जो बात की जाए वो 42% के रिटर्न इसने जनरेट करके दिए हैं, जो कि एक बहुत ही हाई रिटर्न के ऊपर इसने रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 42% एक बहुत ह्यूज रिटर्न होता है। आजकल के इंडेक्स जो रिटर्न देते हैं वो 12 से 15% का रिटर्न देते हैं। इसकी बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स भी 15-17% के आसपास से ज़्यादा का रिटर्न नहीं दे पाते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उनके अंदर मैनेजमेंट फ़ीस भी होती है जो कि 0.5% तक चली जाती है, जो कि एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, जो कि आपके इसी में से डिडक्शन होता है इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में से, जो मैच्योरिटी पे डिडक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं मोमेंटम 30 ईटीएफ में। मोमेंटम 30 ईटीएफ के अंदर ऐसे स्टॉक्स को टारगेट किया जाता है जिनके अंदर मोमेंटम चल रहा होता है या मोमेंटम आने वाला होता है। तो ऐसे स्टॉक्स में हाई मोमेंटम करने का स्टॉक्स की कैपेसिटी होती है। तो इस बेसिस पे उसके जो फंड मैनेजर होते हैं वो उसको ऐसे स्टॉक्स का चुनाव करते हैं और इसमें ऐड करते हैं मोमेंटम 30 ईटीएफ में, जिसमें हाई मूवमेंट करने की क्षमता होती है। तो इसीलिए उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें से 200 स्टॉक्स निफ्टी 200 में से इसको चुना जाता है और इसको 30 स्टॉक्स उसमें से चुने जाते हैं जो कि हाई मोमेंटम में होते हैं। इसीलिए इसको मोमेंटम 30 ईटीएफ कहा जाता है। और इनके रिटर्न्स की बात कर ली जाए तो 38% का 1 साल का रिटर्न है, 5 साल में इसके 70% के रिटर्न है, 32% के रिटर्न इसने अभी तक दिए हुए हैं जब से अभी तक ये इशू हुआ है। तो एक अच्छा रिटर्न इसमें भी दिया हुआ है। और आजकल का इंडेक्स जो है 12-15%, 17%, मैक्स टू मैक्स 15-17% के आसपास के रिटर्न इनके आते हैं, जो कोई भी आप इंडेक्स ले लीजिए।
अब बात करते हैं मिड स्मॉल कैप ईटीएफ की। मिड स्मॉल कैप ईटीएफ में ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मोमेंटम एंड क्वालिटी का। मोमेंटम एंड क्वालिटी का मतलब यह है कि जिसके अंदर मोमेंटम भी आने वाला होता है और उनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स दोनों अच्छे होते हैं। और इस तरीके के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को हम लोग उठाते हैं, ये लोग उठाते हैं फंड मैनेजर्स, और ये टॉप 400 स्टॉक्स में से चुनाव किया जाता है जिनके अंदर मोमेंटम और क्वालिटी के बेस पे इनको पिक किया जाता है। टॉप 100 शेयर्स में से पिक किए जाते हैं 400 स्टॉक्स में से, और जिनका रिटर्न्स मैं आपको बता देता हूँ। एक साल के अंदर 37% का रिटर्न दिया हुआ है और 5 साल में 68% के रिटर्न्स आए हुए हैं, और लॉन्ग टर्म में इसमें अभी तक 35% के रिटर्न दिए हुए हैं इसने, जो कि एक ह्यूज रिटर्न होता है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हुए हैं, तो आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। अल्फा 30 ETF बाय मिराई एसेट। ETF वो ETF होते हैं जिसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से उठाए गए कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट करने की कैपेसिटी होती है, जो कि अपने एक इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो उनको अल्फा ETF में कंसिडर किया जाता है। अगर इंडेक्स 1% मूव कर रहा है तो 1.2% या 1.5% के आसपास उनका मूवमेंट होता है स्टॉक्स के अंदर। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स को कैप्चर किया जाता है, निफ्टी 200 में से इनको पिक किया जाता है और 30 ETFs उसमें से चुनाव किए जाते हैं। और इनके रिटर्न्स की बात की जाए, रिटर्न्स इन्होंने 1 ईयर में 43% का रिटर्न दिया हुआ है और 5 साल के अंदर इसने 81% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि एक हाईली बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे अपनी कैपिटल पे तो बहुत बड़ा रिटर्न हो जाता है ये। और ये जो है 36% अभी तक रिटर्न दिया हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है एक ETF के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं ETFs के रिटर्न को, तो आपने देख लिया। अब इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करें। इन्वेस्ट करने के लिए आप इसमें 2 तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप SIP के थ्रू जा सकते हैं या आप लमसम के थ्रू जा सकते हैं। लमसम आपको जब करना चाहिए जब मार्केट अच्छे खासे करेक्शन में हो, 12 to 15% के आसपास इंडेक्स निफ्टी 50 करेक्ट होने वाला है, तो अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट डालना चाहें तो इसके अंदर लमसम कुछ इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, वो भी पार्शियल अगर करके डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और SIP के मोड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप SIP भी शुरू कर सकते हैं, और जब आपका मार्केट ऊपर की तरफ हो तो देन आपको SIP थोड़े कम अमाउंट से करनी चाहिए, और जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हो तो देन आपको SIP का अमाउंट बढ़ा लेना चाहिए। तो आप इस तरीके से नीचे की तरफ ज़्यादा क्वांटिटीज कैप्चर कर पाएंगे, और जिसकी तरफ से जब ये ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, अपनी कैपिटल पे अप्रिसिएशन हो जाएगा। और इस अपना पोर्टफोलियो बनाते हुए आपको 2 से 3 ETFs को टारगेट करना चाहिए, अच्छे रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हो। अब बात कर लेते हैं ये ETFs क्यों इतने ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं अपने इंडेक्स के मुकाबले में। ये इनके रिटर्न्स इनके इन्हेंस होके इसलिए आते हैं क्योंकि इनको हर क्वार्टर पे इनको शफल किया जाता है इनके फंड मैनेजर के द्वारा। जो भी ETFs जो जैसे भी इनका फैक्टर लगा हो, अगर वो लो वॉलेटिलिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या लो अल्फा ETF अल्फा को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या मोमेंटम में नहीं है, तो वो उनको आउट कर देते हैं उन स्टॉक्स को, और नए स्टॉक्स को इन कर लिया जाता है, जिससे कि आपका वो ETF का रिटर्न्स कंसिस्टेंट रह जाते हैं और अच्छे रिटर्न बन के नज़र आते हैं। लॉन्ग टर्म में 20% ज़्यादा ग्रोथ देते हैं ये लोग, ये ETF, इसलिए हमको इनको चुनना चाहिए। और सिंपली स्ट्रेटजी होती है इसमें, ट्रेडिंग का मज़ा और इन्वेस्टमेंट का मज़ा दोनों आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉसेस होने के चांसेस हैं, लेकिन ETFs के अंदर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं और आपका लॉस होने का चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाता है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका रिस्क भी मिटिगेट हो जाता है, तो आपको रिस्क लेने की भी डर नहीं रहता कि ETF आपका कैपिटल ज़ीरो कर देगा। इसमें हाईली डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स होता है और मिनिमाइज रिस्क होता है, तो मैंने आपको बता दिया। कंक्लूजन की भी बात करें तो इसके अंदर सुपीरियर रिटर्न देने की कैपेसिटी है, और स्मार्ट बीटा ETFs एक अपने इंडेक्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, इसीलिए हमें स्मार्ट बीटा ETFs में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, ताकि हमारे जो है अचीवमेंट जल्दी आ जाएं। और इनसे हमें बहुत फ़ायदा ये हो सकता है कि हमारे रिटर्न्स तो एनहेंस हो सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम भी बच सकता है। या अगर आप किसी लो रिटर्न वाले इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तो इसमें अब वो प्रॉब्लम आपका ये ETF सॉल्व कर देते हैं। अगर आप किसी ETF के थ्रू जाएंगे तो आपका सेफ्टी भी बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।